नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है क्योंकि ये डिमांडिंग वीडियो है और आप लोगों की डिमांड पे ही ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। जैसा कि आज के इस वीडियो के आप सभी को थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज का ये वीडियो किस चीज़ पर आधारित है। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है पशुपतिनाथ व्रत के दौरान किए जाने वाली पूजन सामग्रियों को लेकर है। भगवान पशुपतिनाथ की पूजा में अलग अलग चीजों से अभिषेक करने की विशेष महत्ता है और ऐसी आपकी कोई भी इच्छा नहीं होगी जो इस व्रत को करने से पूर्ण नहीं होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पशुपतिनाथ व्रत के दौरान सुबह की पूजा में हमें किन किन सामग्रियों को खास तौर पे रखना जरूरी होता है और इनसे आपकी कौन सी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। इसके साथ ही आप जिस भी मनोकामना को करने जा रहे हैं उसके तहत आपको खास तौर पे कौन सी चीजें अर्पण करनी चाहिए ताकि आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। आपकी जो भी मनोरथ है उसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए। भगवान पशुपतिनाथ के व्रत को करने मात्र से ही आपकी सारी मनोभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। ये व्रत इतना शक्तिशाली है। भगवान भोलेनाथ की इसमें पशुपतिनाथ के स्वरूप की पूजा की जाती है और पशुपतिनाथ का मंदिर दो ही है। पूरे विश्व में दो प्रसिद्ध मंदिर है पशुपतिनाथ के, एक नेपाल में और दूसरा भारत में। तो ये दोनों ही मंदिरें बहुत ही अच्छी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आता हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, अब हम सामग्रियों को देख लेते हैं। उसके साथ ही लास्ट में ये भी बताऊंगी कि इस दिन किस खास कार्य को आप करें जिससे आपके मनोरथ जो है पूर्ण जरूर हो। आइए हम पूजन सामग्री को सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम हरे मूंग लेंगे और हरे मूंग का इस्तेमाल किया जाता है। यदि संतान सुख की आप चाहत रखते हो तो शिवलिंग पर हरे मूंग से अभिषेक करें। इसके बाद चीनी यानी कि शक्कर, यदि आप शिवलिंग पर चीनी अर्पण करते हैं तो इससे दुख दरिद्रता खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके घर में होता है। इसके बाद मैं ले रही हूँ धनिया। यदि आप धन प्राप्ति की कामना रखते हो, सुख संपत्ति की कामना रखते हो तो धनिया जरूर शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए। चावल मुख्य रूप से बहुत ही जरूरी है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। धन संपत्ति की यदि आप ख्वाहिश रखते हो तो चावल जरूर अर्पण करें शिवलिंग पे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि चावल टूटे हुए बिल्कुल ना हो यानी कि अखंडित हो। यह है काला तिल। यदि आप शिवलिंग पर काला तेल अर्पण करते हैं तो समस्त पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद मैं ले रही हूँ गुलाल जरूर अर्पण करना चाहिए। जीवन में खुशहाली किसी नहीं पसंद आती है तो जीवन में खुशहाली लेकर आता है यदि आप गुलाल अर्पण करते हैं। अब आप ले सकते हैं अष्टगंध या पीला चंदन जैसा कि मैं ले रही हूँ। इसमें दोनों ही मिक्स है। यदि आप ये शिवलिंग पर अर्पण करते हैं तो इससे शीतलता होती है, मान सम्मान और यश मिलता है जीवन में। साथ ही आपका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक बनता है। इसके साथ ही हम लेंगे सिंदूर जो कि मैया पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी इन सभी को अर्पण किया जाता है तो उसके लिए सिंदूर रख लें। साथ ही ये मध है यानी कि शहद जिससे शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। यदि आप शहद अर्पण करते हैं तो इससे टीबी, मधुमेह की जो भी समस्या होती है इन सभी समस्याओं में राहत होती है और पाप भी इससे खत्म होता है। इसके बाद हम लेंगे लौंग, इलायची और कपूर भी इसमें है तो कपूर मैंने आरती के लिए रखा है। लौंग और इलायची आप जरूर अर्पण करें। इसको यदि आप भगवान शिव पर अर्पण करते हैं तो इससे आपके रुके हुए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसके साथ ही वस्त्र के स्वरूप में मैंने कलावा लिया है जो सभी पर अर्पण करने के लिए हमने अलग अलग हिस्सों में बांट लिया है। यदि कि मैंने टोटल 5-6 रख लिए हैं ताकि शाम के समय भी ये काम आ जाए, क्योंकि यही पूजा की प्लेट हमें शाम को भी इस्तेमाल करनी होती है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रख के हर चीज़ों को रखना होता है। शाम के समय की प्लेट में किन चीज़ों को हमें थोड़ा सा इसमें ऐड करना होता है और क्यों ऐड करना होता है वो भी मैं बताऊंगी। अब इसके साथ ही हमने दही लिया है और दही के साथ ही पंचामृत हम रखेंगे। पंचामृत से यदि आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो इसका खास महत्व होता है। ये धूप ले लेंगे, सुबह और शाम दोनों के लिए मैंने धूप रख लिया है। मैंने मंदिर में बहुत सारे लोगों को देखा है वो अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हो तो आप जरूर थोड़ा सा ध्यान रखें कि उसकी जो स्टिक है
वो बांस की नहीं होनी चाहिए। यदि आप बांस की स्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि बांस की स्टिक की अगरबत्तियों का इस्तेमाल हमें क्यों नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हम लेंगे एक दीपक। तो दीपक मैंने देसी घी का लिया है। यदि आप चाहें तो देसी घी के अलावा भी तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी का दीपक ज्यादा सही माना जाता है। दीपक में 5 टीका जरूर लगा ले। तो मैं 5 टीका सिंदूर से लगा रही हूँ। यदि आप चाहें तो अष्टगंध से भी लगा सकते हैं। दीपक में थोड़ी सी शक्कर, थोड़े से चावल और 2 लौंग जरूर डाल दें और डालकर ही इसे इकट्ठा ही तैयार करके रख लें, ताकि मंदिर में किसी भी तरह की कोई हड़बड़ी और गलती ना हो। क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ होती है, अक्सर लोग आते जाते रहते हैं, तो पूजा में जो है ना ज़्यादा टाइम अगर लग जाता है तो वो लोग भी पीछे से आवाज़ें देते हैं, तो नहीं अच्छा लगता है ये। इसलिए मैं घर से ही सारा प्रिपरेशन करके लेके जाती हूँ। तो इस तरीके से यदि आप चाहें तो वहाँ पर इसमें एक कपूर भी डाल सकते हैं, ये भी अच्छा माना जाता है। और इस तरीके से यदि आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इसको संपूर्ण दीपक माना जाता है। अब ये मैं जल ले रही हूँ जो शुद्ध जल है। याद रखें जिस भी कलश में आप जल ले रहे हो उसमें एक कलावा जरूर बांधें। इससे जो है कलश पूर्ण कहलाता है, यानी कि कंठ पर एक धागा जरूर बांधना चाहिए, और कलरफुल अगर धागा है तो वो और भी अच्छा माना जाता है। ये सभी सुबह के पूजा में बहुत ही ज़रूरत आती हैं, बहुत ही काम की होती हैं। और एक बात बताना भूल गई, कलश में मैंने जो है स्वास्तिक का भी एक चिन्ह बनाया है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से कलश जो है वो संपूर्ण होता है। प्लेट बहुत ही छोटी पड़ जाती है बहुत सारी सामग्री रखने में, तो इसलिए इसे जगह जगह पर एडजस्ट करना पड़ता है। मैं दिखाने के लिए इस तरीके से लगा रही थी, लेकिन जो है ना प्लेट में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं पशुपतिनाथ की जो पूजा की जाती है उसमें एक ही प्लेट लगाने की विधि भी है, तो आप 2 प्लेट इस तरीके से ना लगाएं। उसके अलावा मैंने एक कलश और भी लिया है, इसमें भी मौली धागे को कंठ पे लगा दिया है, और इसमें मैंने जो है गंगा जल लिया है। शिवलिंग पर गंगा जल का अभिषेक का विशेष महत्व होता है। यदि आप भौतिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो गंगा जल जरूर रखें। ये है धतूरे का पुष्प। शिवलिंग पर धतूरे के पुष्प को चढ़ाने की विशेष महत्ता है। खासकर शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प हो गया। धतूरे का जो फल होता है वो भी आमतौर पर मार्केट में भी पूजा के समय मिलता है। अभी मुझे फिलहाल नहीं मिल पाया, तो जो मिल पा रहा है आप उसी को अर्पण करें, और जो चीज़ें ना मिल पाए उसको लेकर के आप परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ आपके मन के भाव को तो देखते ही हैं। यदि आप सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं तो आपकी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं होगी जो इस व्रत को करने से पूर्ण ना होती हो। और ये है आक के पुष्प, जो कि हल्का सा बैंगनी रंग लिए हुए है। यदि आपको ये सफ़ेद मिल जाता है तो वो भी अच्छा है, लेकिन बैंगनी रंग वाला विरले ही मिलता है, तो मुझे ये मिल गया इसलिए मैंने ये रख लिया है। और थोड़ी ज़्यादा संख्या में ही हम इसे रख लेंगे, ताकि शाम के समय भी इसे शिवलिंग पर अर्पण किया जा सके। आक के पुष्प को यदि आप शिवलिंग पर अर्पण करते हैं तो इससे जो भी सांसारिक बाधा होती है उससे मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर ज्यादातर वो चीजें चढ़ाई जाती है जो कि आम तौर पे पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं की जाती है, तो ये बहुत ही खास होती है। भगवान भोलेनाथ को ये सब चीजें अत्यंत प्रिय हैं। इसके साथ ही हम रखेंगे बेलपत्र। बेलपत्र को रखते समय कुछ बातों का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करते हैं तो इससे वैभव और धन की प्राप्ति होती है। साथ ही धन का जो भी संकट होता है, आर्थिक जो संकट होता है वो भी खत्म होती है, और साथ में समस्त मनोकामनाएं आपकी जो है वो भी पूर्ण होती हैं। तो बेलपत्र अपने आप में ही बहुत खास है, लेकिन बेलपत्र को अर्पण करते समय आपको विशेष बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जैसे कि बेलपत्र ये बिल्कुल सीधा हमें नजर आ रहा है, ये चिकना हिस्सा है और इसकी तरफ ये रूखा वाला हिस्सा है, तो हमें चिकने वाले हिस्से की तरफ से ही शिवलिंग पर अर्पण करना है। दूसरी बात है, बेलपत्र के जो ये पत्ते हैं उनको इस तरीके से रखना है कि डंडियां आपके अपोजिट साइड चली जाएं और इनकी पत्तियां आपकी ओर हो। तीसरी बात है कि हमें बेलपत्र में ये जो गांठ दिखाई देती हैं, मैं आपको नजदीक से दिखा रही हूँ। बेलपत्र की डंडियों को जब आप तोड़ेंगे ना तो उसमें गांठ होती है, तो इस गांठ को हमें हटा देना चाहिए। यदि आप गांठ के सहित बेलपत्र को भगवान शिव पर अर्पण करते हैं तो ये संपूर्ण नहीं मानी जाती है और ना ही ये चढ़ाने का तरीका सही माना जाता है। इस तरीके से बेलपत्री में जितनी भी डंडियां होती हैं उन्हें तोड़कर पहले से ही हटाकर रख लें। और उसके साथ अब दूसरा तरीका भी हम जान लें
बेलपत्री के इस जगह पर आपको जो है अष्टगंध से या फिर पीले चंदन से तिलक लगाना है और इसके साथ ही आप चाहें तो उस जगह पर आपको राम का नाम लिखना है। साथ ही ये जो डंडी है ना, यहाँ पर आपको शहद लगाना है। और जब आप इस तरीके से बेलपत्री को शिवलिंग पर अर्पण करेंगे, यकीन मानिए आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक ऐसा ये तरीका है जिससे सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र के अर्पण करने से आपकी सारी और समस्त इच्छाएं जो भी हैं वो पूर्ण होती हैं। तो जब भी आप पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो तो ये एक छोटा सा नियम आप जरूर ध्यान रखें। ये बहुत ही अहम बात है, छोटी सी जरूर है लेकिन ये बहुत खास है। अब इसके बाद एक माचिस जरूर रख लें, जिससे कि दीपक और धूप जो भी आप जलाएंगे वो खुद का होना चाहिए, किसी दूसरे का इस्तेमाल आपको ना करना पड़े। तो इस तरीके से जो सुबह की थाली लगाई जाती है वो संपूर्ण हो जाती है। और हाँ, आपको पूजा में कुछ न कुछ द्रव्य जरूर चढ़ाना चाहिए, कुछ न कुछ पैसे जरूर अर्पण करने चाहिए, क्योंकि किसी भी पूजा को पूर्ण बनाने के लिए हमें वहाँ पर कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर देनी पड़ती है। फिर वो चाहे 1 रुपया हो, 5 रुपया हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो आप उतना अर्पण कर सकते हैं। तो इस तरीके से पशुपतिनाथ की जो व्रत की जाती है, जो पूजन की जाती है, उसकी सुबह की थाली तैयार हो जाती है। अब दोस्तों, एक खास बात आपको ये बात याद रखनी है, यदि आप विशेष मनोकामना, कोई भी खास मनोकामना के तहत इस पूजा को करने जा रहे हो तो आपको समय का ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा सबसे ज्यादा सफल मानी जाती है और इस बात में कोई भी शंका नहीं होती है कि आपकी कोई भी मनोकामना, आपने किसी भी मनोकामना के तहत ये पूजा पूर्ण किया है और इस व्रत को किया है विधि पूर्वक, तो आपकी ये पूजा अधूरी रह जाए, आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो। तो इस बात के लिए आपको पूजा के समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा सबसे ज्यादा सफल मानी जाती है। यदि आप इन तरीकों से पशुपतिनाथ के व्रत को करते हैं, पूजा विधि को करते हैं, तो आपका व्रत संपूर्ण होता है। दोस्तों, यदि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।